चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 4 जून को उनका स्वागत समारोह रखा गया था और इस आयोजन के दौरान वहां पर उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। बेंगलुरु में भगदड़ मचने को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और इसी बीच हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। और वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को दिल्ली आला कमान ने बुलाया है। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा, लेकिन और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई में क्या कुछ खास रहा। तो कर्नाटक सरकार से जवाब तलब हाईकोर्ट ने आज किए हैं। बेंगलुरु भगदड़ मामले पर हाईकोर्ट में ये अहम सुनवाई आज हुई है और इस अहम सुनवाई में कई सारे सवाल जवाब किए गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले ने सीधे तौर पर हम देखें तो गुहार लगाई है इस पूरे मामले से जुड़ी और इस याचिका में कर्नाटक सरकार पर ही आरोप लगाए गए हैं। कर्नाटक सरकार को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं जो भगदड़ हुई है वहां पर उससे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम के कहने पर ही अरेस्ट किया गया था। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने सीएम के कहने पर अरेस्ट किया है। सीआईडी को ये केस सौंपा था और फिर सीसीबी ने आखिर क्यों पकड़ा है, ये इस तरीके का सवाल इस वक्त वहां से उठाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और आज 10 तारीख है और अब अगली सुनवाई 12 जून को होगी इस पूरे मामले की, जिसमें देखना होगा कि क्या कुछ जवाब दिया जाता है। लेकिन जहां एक तरफ हाईकोर्ट में यह अहम सुनवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ मैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री वो दिल्ली दरबार पहुंचे, दिल्ली आला कमान के पास पहुंचे इस भगदड़ पर डैमेज कंट्रोल में, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त कहीं ना कहीं जुटी हुई। क्योंकि जब ये भगदड़ मची तो वहां पर सिद्धार्थ मैया के इस्तीफे की जो मांग है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई और ऐसे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। साथ ही सीधे तौर पर हम देखें तो कांग्रेस आला कमान जो है वो ये जानना चाहता है कि आखिर कमी कहां रह गई थी, चूक कहां पर हुई थी। और इसी के साथ पार्टी की छवि बनाने में फिलहाल इस वक्त कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि कांग्रेस में खींचतान भी लगातार चालू है और सीएम की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और कर्नाटक में कांग्रेस के 3 गुट इस वक्त नजर आ रहे हैं, एक सीएम, एक डिप्टी सीएम और एक होम मिनिस्टर। और साथ ही भ्रष्टाचार आरोपों के बीच में सीएम बदलने की तमाम अटकलें भी इस वक्त लगाई जा रही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप कर्नाटक की सरकार पर लगते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर इस्तीफे की मांग भी उठ रही है। कांग्रेस सरकार पर साख बचाने का भी दबाव कहीं ना कहीं इस वक्त वहां पर नजर आ रहा है और कांग्रेस हाईकमान अब कहीं ना कहीं एक कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। क्या होगा वो बड़ा फैसला, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ विपक्ष को मौका मिला और विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठा दिए हैं। दरअसल विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगा जा रहा है कि आखिर ये जो भगदड़ मची, 11 मौतें हुई, इनका जिम्मेदार आखिर कौन है। पुलिस को बकरा बनाने का आरोप भी लगाया जा रहा है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए इस वक्त कहा जा रहा है। जो विरोधी दल है उनकी तरफ से विपक्ष ने सीधे तौर पर कहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। दरअसल भगदड़ में जो ये भगदड़ मची थी 4 तारीख को, उसमें 11 लोग मर गए थे और इस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है बैकफुट पर नजर आई। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची थी, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको इसके जरिए ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, जिसमें 11 आरसीबी फैंस की दर्दनाक मौत हुई थी और इस भगदड़ के दौरान 50 लोग भी घायल हुए थे। 3 लाख लोग पहुंचे थे जीत का जश्न देखने के लिए और पुलिस जो है भीड़ पर कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन पर भी सवालों की झड़ी लग गई। भगदड़ से पहले ही फैंस दीवार फांदने लगे थे और सरकार ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के 6 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया। इसी पर ताजा अपडेट भी लेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन इस पूरे मामले पर सामने आए वो आपको सुनाते हैं। Taking a moral responsibility, DK Shivakumar, CM Siddaramaiah and DK Shivakumar should resign, not suspending those innocent officers. Earlier day, even on the RCB, when they won the cup, till 3 o'clock people were celebrating. Police were made again to work on the same day. And DCP has written a clear letter saying that you do not hold a function, we don't have strength. If at all we want to have it, we need to bring people from outside. Then we need time for it. Then who has to be implicated? Taking a moral responsibility, CM and DCM should resign.
तो सीधे तौर पर बीजेपी इस वक्त मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का ही इस्तीफे की मांग इस वक्त लगातार करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है? आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई है और अब अगली तारीख 12 जून दी गई है। जी कृतिका, जो अभी जैसे आपने बयान सुना बीजेपी के नेता का, वही लगभग हाईकोर्ट में दलील थी याचिकाकर्ताओं की कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 लोगों को, आखिर उनके ओहदे क्या हैं? कम्युनिकेशन या मार्केटिंग हेड को अरेस्ट करने का क्या औचित्य है? यही सारी बातें यहाँ पर जब उन्होंने जमानत पर अपनी बहस रखी, ये गिरफ्तार लोगों की तरफ से कहा गया। हालांकि जो सुओ मोटो मामला जो शुरू हुआ था हाईकोर्ट का, वो एक अलग बेंच सुन रही है और बेल का मामला अलग सुन रही है। इसमें जब मुख्य मामला जब हाईकोर्ट में सुना गया, कोर्ट ने ये पूछा कि जो एक्शन अब तक आपने लिया है उसमें ये गिरफ्तारी किस तरह से की गई है जी इन 4 लोगों की, क्या? क्योंकि हाईकोर्ट ने अब ये भी कहा है, जो स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई हो रही है उसमें, कि अपनी अब तक की जांच प्रगति की रिपोर्ट दी जाए कोर्ट को। आज जब सुनवाई हुई तो उस वक्त राज्य के जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने कहा कि बहुत सारे दस्तावेज और जो भी उनके पास कागजात हैं उनकी वो लगातार वो देख रहे थे सुबह 5 बजे से उठकर ही, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो आज आर्ग्यूमेंट करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए उनकी मांग पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 12 जून के लिए टाल दी। उससे पहले राज्य सरकार को अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपनी होगी। कोर्ट में भी गिरफ्तारी को लेकर के और जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर के भी कुछ सवाल थे। उनके वकीलों की तरफ से भी ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार होने चाहिए। अगर आरसीबी ऑफिशियल्स ने फैंस को आने के लिए ट्वीट किया था तो केवल एक ट्वीट के माध्यम से उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अंत में ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक और प्रशासनिक विंग की। आएंगे उनको बिल्कुल विकास, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की और राजनीतिक स्तर पर बनती हुई नजर आती है कि आखिर क्यों पर्याप्त इंतजाम वहां पर नहीं किए गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिका के